नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। देवभूमि देवघर झारखंड भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ बैजू अहीर की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति थी। साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और वहां से नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक बैजू नाम के अहीर को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। जैसे जैसे रावण देरी कर रहा था वैसे वैसे शिवलिंग का भार बढ़ते जा रहा था। इधर तंग आकर बैजू अहीर ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और फिर अपना अंगूठा गढ़ाकर चला गया। वहां छुपकर बैजू यह सब देख रहा था। उसे लगा बाबा जी को भक्ति करना का यही तरीका है। तब से बैजू का दिनचर्या बन गया। वह रोज शिवलिंग पर 4 लाठी मारता, फिर अंगूठे से शिवलिंग को दबाकर महादेव की भक्ति में लीन हो जाता था। एक दिन बैजू को बहुत जोर से भूख लगी। जब वह घर जाकर जैसे ही अन्न मुंह में डाला, बैजू को याद आया आज तो भोले बाबा की भक्ति नहीं की। बैजू अपना भोजन छोड़ के लाठी लेकर दौड़ा दौड़ा जाके जैसे ही शिवलिंग पर प्रहार करने जा रहा था, साक्षात महादेव प्रकट हो गए। महादेव बोले, बैजू मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बैजू महादेव को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महादेव मैंने रावण को देखा था ऐसा करते हुए, तो मुझे लगता ऐसी ही आपकी भक्ति की जाती है। महादेव ने बैजू को गले लगाया और बोले, बैजू तुमने दिल से मेरी भक्ति की है, आज से दुनिया तुम्हें मेरा सबसे बड़ा भक्त के नाम से जानेगी। मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा और यह स्थान बाबा बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ आकर पूजा करेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिवस्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। सावन के महीने में देवघर में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश के सबसे लंबे दिनों तक चलने वाले धार्मिक आयोजनों में से एक है। देवघर का बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास माना जाता है। यह मंदिर ऐसी कई विशेषताएं अपने में समेटे हुए है जो सबके लिए आज भी आश्चर्य का विषय है। ऐसी ही एक विशेषता है चंद्रकांता मणि। यह मणि मंदिर में स्थापित शिवलिंग के ठीक ऊपर गुंबद के अंदरूनी हिस्से में जड़ा गया है, जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता रहता है। इसमें पानी कहां से आता है, यह आज भी रहस्य का विषय है। धार्मिक जानकारों कहते हैं कि यह मणि रावण ने ही इस गर्भगृह में स्थापित किया था।
तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि रावण जब इसे लंका नहीं ले जा पाया तो इस आराध्य देव की पूजा के लिए रावण ने खुद इस अद्भुत मणि को कुबेर से मांगकर स्थापित किया था। वैद्यनाथ धाम मंदिर के 85 फीट लंबे भीतरी गुंबद में यह चंद्रकांता मणि जड़ा हुआ है। मान्यता है कि चंद्रमा से प्रभावित होकर इस मणि से ओस की बूंद के समान जल लगातार पवित्र ज्योतिर्लिंग पर गिरता रहता है। धन्यवाद। देवों के देव महादेव की जय। जय भोलेनाथ बाबा की जय।